आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले हम आपके साथ पहले मिले थे लेकर एक वीडियो, जिसमें हमने आज हुए पेपर तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पार्ट 1 को स्टडी किया था। इस इस वीडियो में हम जो बच गए हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पे आई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बच चुके हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज़ में था वो था, व्हाट वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मेरे हिसाब से रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने के लिए सक्रिय इनकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था, रामकृष्ण मिशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला था, इस मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण मिशन परमहंस जी के नाम पर रखा गया, ये सही है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, ये भी सही है। और ये 4 यौगिक आदर्शों ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से जो ऑप्शन बन रही है वो बन रही है ऑप्शन सी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। ये जो क्वेश्चन है ये चार्टर एक्ट 1813 से रिलेट किया गया है। यहाँ पर प्रॉपरली इस क्वेश्चन को दिया नहीं गया है, तो ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, 1813 का जो चार्टर था उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी गई, और ये पॉइंट भी इसका बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसकी ऑप्शन बनती है 1, 2 यानी कि सी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इन इंसिडेंट्स को आप जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखना है, जो आपको यहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं। और यहाँ पर जो घटनाएं हैं जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का गठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनको अगर हम एक ऑर्डर में लगाएंगे तो ऑप्शन डी बन के सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया और एक कार्य समिति का गठन किया गया। और इसकी क्वेश्चन की ऑप्शंस जो हैं वो हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में वर्किंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है। तो गलत ये है जो ऑप्शन ए है, और बाकी जो है ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वारेन हस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय थे, ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1902 में फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी। तो फ्रेजर कमीशन जो था पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने किस सत्र में की थी। और ये सत्र था लाहौर सत्र, 1929 में रावी नदी के तट पर यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया। और इसका सही आंसर है अलीगढ़ आंदोलन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 12,
राजा राम मोहन रॉय ने एक ईश्वर की अवधारणा कहाँ से उधार ली? और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो अभी तक कंफर्म मुझे नहीं मालूम। अगर आप में से किसी को ये आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है तो हो सकता है ऑप्शन डी हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया? और इस प्रश्न का सही आंसर है एक्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि is a work on grammar. Next question, question number 16, धर्म सूत्र क्लासिफाई मैरिजेज इनटू 8 टाइप्स। अगला प्रश्न है, द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ राइट फूड। अगला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम बुलंदी बाग आर एसोसिएटेड विद पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान्स इन स्तूपा आर्किटेक्चर सिग्निफाइज स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शब्द लेटिन भाषा के शब्द फेडस से लिया गया है जिसका अर्थ है कोविनेंट या नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं? तो कन्वेंशनल एनर्जी इसमें है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इसमें आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड की गई हैं, माइनिंग फिशरी भी इसमें इंक्लूड की गई है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनमें ये थर्ड कॉलम नहीं मिलता है। बाकी अगर आप देखा जाए तो 1 2 4 5 ये ऑप्शंस में है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि थर्ड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये भी 11वीं अनुसूची में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 124वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम जो 1993 में लिखता है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेट करता है फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। अगला प्रश्न है, पॉकेट विटो इज इंजॉयड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द लोकल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है? और इसका आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? और इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं आर्टिकल 265, 270, 275, 280 और इसका सही आंसर है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में क्या सही है? लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का संयोजन डॉक्टर LM सिंघवी ने किया था, ये सही है। लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक स्थिति के सांविधिक निकाय हैं, ये भी सही है। एक लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में पूछताछ करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं और इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज जैम ट्राइनिटी? जैम ट्राइनिटी का अर्थ है जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का अधिकतम वजन है? और इसका सही आंसर है फूड आइटम। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी आर मेजर वरीज इन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए रह सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? कर्ज लेने वाला।
अगला प्रश्न है इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इसका सही आंसर है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगला प्रश्न है कापार्ट CAPART इज रिलेटेड टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असिस्टिंग एंड इवेलुएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय के किस भाग में हम करेवा पाते हैं, और इसका सही आंसर होगा कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी एक दरार घाटी में बहती है, इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, आंसर ऑप्शन रहेगा इसकी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 डिग्री इंच ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्स orographic rainfall, and right option is due to facing slope of the southwest monsoon. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण किस झील का निर्माण हुआ है, इनमें से वुल्लर झील का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस बेसिक सर्विसेज एंड क्रिएट वेल प्लान्ड अर्बन क्लस्टर ऑफ मिनिस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड सैंक्शन हाउ मेनी क्लस्टर्स टू HP। और इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपके पास है तो आप जरूर कमेंट करें, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करें, सतलुज नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, शिपकी के पास प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेरी चोली जोजी चादरू कमरबंद चालन सूथन घास या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की महिलाओं की पोशाक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये पंगवाल जाति के लोग पहनते हैं, तो ऑप्शन जो है ये रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्टली मैच्ड है बकियांग, एक डांस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है खस स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था, चंबा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया, और इस प्रश्न का सही आंसर है लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन HP, और इस प्रश्न का सही आंसर है आइसलैंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अभी भी मुझे भी डाउटफुल है, तो इसका आंसर अगर आपके पास है तो आप जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक ईजे बक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इनको आपने मैच करना है, तो मैच के जब हम इसको करेंगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फोर्थ बी। हाँ, फर्स्ट का सी, रोशनी कैसल एह्यूम, दूसरे का ए, ठीक है, तीसरे का ई, ठीक है, ए ऑप्शन ही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है 62, सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया था, इस प्रश्न का सही आंसर है राजा शमशेर सिंह प्रकाश। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके। तो हमारे चैनल को HP एग्ज़ाम में आप इसको ढूंढ लीजिएगा। और अगर अभी आप एग्ज़ाम्स की और भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में, तब तक आपके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने आज ये एग्ज़ाम दिया था।